डियर फ्रेंड्स, डियर एस्पायरेंट्स, आज मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चंस 1997, 98, 99 और 2000 में आए हुए हैं और जो आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे आरएस के अंदर, एनडीए में, सीडीएस में, ये सीजीएल में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने की पूर्ण संभावना बनी होती हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ए है हिंद महासागर एक अंध महासागर है। बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। सी, हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। डी, हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। इसको व्याख्या के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। मानसूनी ड्रिफ्ट के कारण हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः हिंद महासागर की धाराओं को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है परिवर्तनशील या मानसूनी प्रवाह। यह प्रवाह अरब सागर तट के पास बहती है। इसमें धाराएं मानसून के अनुसार अपना क्रम तथा दिशा बदल लेती हैं। इसी के अंदर सेकंड है स्थायी धाराएं। यह हिंद महासागर में विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाली धाराएं होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक धारा, ऑस्ट्रेलिया की धारा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो ए है उल्का, बी धूमकेतु, सी उल्का पिंड, डी क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही आंसर है डी क्षुद्र ग्रह। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य उपस्थित व सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकार से सैकड़ों किलोमीटर के आकार के खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट से होती है। ये 1997 का आईएएस का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? ए है 6.30 घंटे, बी 5.30 घंटे, सी 18.30 घंटे, डी 17.30 घंटे। तो इसका सही आंसर है सी 18.30 घंटे। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। प्रश्नानुसार
यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में पृथ्वी घूमने लगे तथा उस समय यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हो, तो ठीक उसी समय भारतीय मानक समय को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 97/1/2 डिग्री पर दूरी पर स्थित है, 18.30 घंटे होगा। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 94/1/2 × 4 बराबर 390 मिनट या 6.30 घंटे। प्रश्नानुसार पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है, तो 12 + 6.30 घंटे यानी 18.30 घंटे भारतीय मानक समय होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। तो इसका सही आंसर है सी सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। ये पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का तापमान 15 मिलियन सेकंड से अधिक है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक पाया जाता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य तत्वों की प्रमुखता पाई जाती है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केंद्र का ताप 15 मिलियन सेंटीग्रेड पाया जाता है।